नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का वीडियो कक्षा 12 की मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। NCERT की बुक है और एक्सरसाइज है समाकलन इंटीग्रल्स। एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 20 से आगे वाले प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर नोट किया एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है जरा समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है समाकलन e की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x अपॉन, नीचे है आपका e की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x और आगे लगा दिया हमने dx। सवाल को एक बार फिर से नोट करेंगे। ये हो जाएगा आपका e की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x अपॉन, नीचे हो गया आपका e की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x और dx। फिर चलेंगे हम यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना e की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t। यहाँ पर हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और ये हो जाएगा हमारा d बाई डी एक्स ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x और ये हो जाएगा आपका dt बाई डी एक्स। एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, फार्मूले को यहाँ पर लिखेंगे। फार्मूला है आपका d बाई डी एक्स ई की पावर x इज इक्वल टू ई की पावर x। इस आधार पर ये बनेगा हमारा e की पावर 2x, ठीक है, e की पावर 2x और ये 2 आगे आ जाएगा, ठीक, प्लस 2x का दोबारा होगा तो 2 आगे आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका 2 e की पावर माइनस 2x। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया। और अगर हम गौर से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से रहेगा कि dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस 2x और dx इज इक्वल टू dt बाई 2। आइए सवाल को आगे हल करते हैं। यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका समाकलन और ये हो जाएगा आपका dt अपॉन 2t, ठीक है, 1/2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1/2 समाकलन 1 अपॉन t इंटू डी टी। फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा आपका कि समाकलन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स बेस ई प्लस सी और इस आधार पर ये हो जाएगा हमारा 1/2 और ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ टी बेस ई प्लस सी। यहाँ पर टी का मान रख देंगे तो 1/2 लॉग और टी का मान कितना माना था हमने, ये माना था हमने ई की पावर 2x फिर प्लस ई की पावर माइनस 2x और प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ गया 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है जरा देखते हैं। ये है आपका समाकलन, यहाँ पर आपका टर्म है tan स्क्वायर और ये हो गया आपका 2x माइनस 3 और ये हो जाएगा आपका dx। अब यहाँ पर सवाल को हल करना है। एक बार सवाल को फिर से नोट किया और ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग मान लेंगे। हमने माना ये समीकरण नंबर 1 कर देंगे तो कुछ बेहतर रहेगा और ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और ये हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स और ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू डी टी और ये हो जाएगा 2d बाई डी एक्स एक्स 2d बाई डी एक्स एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स और ये हो जाएगा आपका 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका dt बाई डी एक्स, ये dt बाई डी एक्स। फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे। फार्मूला यहाँ पर लग रहा है d बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 और एक फार्मूला लग रहा है d बाई डी एक्स ए इज इक्वल टू 0। अब इस आधार पर यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 माइनस 0 और ये हो जाएगा आपका dt बाई डी एक्स और फाइनली यहाँ पर आ जाएगा आपका कि dx इज इक्वल टू dt बाई 2। आप फिर नीचे लिखेंगे हम समीकरण 1 से, ये सारी चीज़ें हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये कन्वर्ट हो गया, ये हो जाएगा समाकलन, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर t, ठीक है, और dx की जगह पर हो जाएगा आपका dt बाई 2। यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा, समाकलन ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर t dt। यहाँ पर फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे। फार्मूला हो जाएगा समाकलन tan स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका फिर से थोड़ा सोचते हैं, ये हो जाएगा हमारा
फिर से गौर से देखेंगे सवाल को। ये हो जाएगा आपका जा करके टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है। हम अपनी बात को वापस ले लेते हैं और हमने इसको इरेज कर दिया, और यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स के लिए हमने एक फार्मूला लगाया कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, और इस आधार पर ये हो जाएगा आपका 1/2 बाहर आ गया, और ये बड़े से ब्रैकेट में हो जाएगा समाकलन, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी। ठीक है, सेक स्क्वायर टी माइनस वन। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया। और आगे लगा देंगे dt। अब आगे अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ऐसे रहेगा, और ये अंदर रहेगा आपका सेक स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा dt माइनस ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा आपका dt। ठीक है, और आगे ये ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ पर जो फार्मूला लग रहे हैं रिक्वायर्ड फार्मूला हम यहाँ पर अप्लीकेबल कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका सवाल में कुछ सही एडजस्टमेंट नहीं बन पा रहा था, इसलिए हमने थोड़े से संशोधन करने की ज़रूरत समझी, और हमने क्या किया कि इस समीकरण एक को थोड़ा सा परिवर्तित किया, और ये कुछ इस तरीके से हो गया कि हमने यहाँ पर एक फार्मूला डाला कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। वो फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये फार्मूला एक्चुअली में ऊपर लिख जाना चाहिए था, तो ये कुछ इस तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। आइए हमारे साथ हम इसमें परिवर्तन को अप्लाई करते हैं, और ये बनेगा जा करके आपका समाकलन, और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3। ठीक है, और इसके बाद -1 इंटू डी एक्स। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना 2x माइनस 3 इज इक्वल टू टी, और उसी तरीके से टोटल समाकलन करते चले हुए आएंगे नीचे, अवकलन करते हुए नीचे चले आएंगे, और ये आ गया dx बराबर dt। अब ये था हमारा समीकरण नंबर 1, इसे हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे, और आगे चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण 1 से। अब यहाँ पर जो चीज़ें हमने लिखी हुई हैं उनको थोड़ा सा परिवर्तित करने की आवश्यकता है, तो आइए हम इन सबको इरेज कर देते हैं। कोई भी गणित का सवाल है, बहुत सोच समझ के ही उसको हल करना है हमें, और हम इसको जो है परिवर्तित करके सवाल के सही हल तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। तो ये हो जाएगा समीकरण 1। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या था, ये था हमारा सेक स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में 2x माइनस 3 माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा आपका dx। अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा समाकलन, और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स माइनस ये हो जाएगा समाकलन, और ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। सभी लोगों को समझ में आया। आगे चलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम यहाँ पर मान रखेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि समाकलन, और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर टी इंटू डी एक्स की जगह पे हम लोग रख देंगे dt/2। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और माइनस समाकलन 1 इंटू डी एक्स। आप जो फार्मूले हैं वो फार्मूले एप्लीकेबल करेंगे, तो ये हो जाएगा समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका tan x प्लस सी, और ये हो जाएगा समाकलन 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अप्लीकेबल करेंगे, और ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर टी। ठीक है, tan स्क्वायर टी, और ये 1/2 बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 tan स्क्वायर टी नहीं tan टी, और ये हो जाएगा आपका और माइनस x प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। ये सी दोनों को अपने आप में संबद्ध कार्य रहता है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टी का मान रखने पर, अब जब टी का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2, और ये हो जाएगा आपका tan टी का मान कितना है आपका 2x माइनस 3 और माइनस x प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 21 को हल कर दिया। कोई सवाल बहुत सोच समझ के हल करना होता है ताकि उसमें हमें आगे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जब भी सवाल को हल करें तो ये ज़रूर कोशिश करें कि उसमें जो पद रखे हुए हैं उनके डायरेक्ट फार्मूले हैं या नहीं। अगर डायरेक्ट फार्मूले नहीं है तो उन्हें ऐसे पदों में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए जो डायरेक्ट फार्मूलों को इंडिकेट करते हो। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या कर रहा है, समाकलन ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, ठीक है, और आगे हम लोग लगा देंगे dx।
इसका हमारा x के सापेक्ष समाकलन करना है, हम रेडी हैं। हमने सवाल को एक बार फिर से नोट किया। ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 - 4x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हमने देखा सेक स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला होता है समाकलन में, हमने इसे समीकरण नंबर 1 कर दिया। अगर हम मानना चाहें तो माने, अदरवाइज हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने सोचा कि अब की बार हम नहीं मानते हैं और हम डायरेक्टली करते हैं। तो अगर हम डायरेक्टली करना चाहते हैं तो हमें समीकरण नंबर 1 मानने की ज़रूरत नहीं है, और हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका tan x प्लस सी, और इस आधार पर ये हो जाएगा आपका tan 7 - 4x अपॉन, हर में 7 - 4x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, 7 हो जाएगा 0, -4 बाहर आ जाएगा, 1 का हो जाएगा x के सापेक्ष है अवकलन 1, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका -4 अपॉन -4 प्लस सी। ये आपका हो गया आपका -1/4, और ये हो जाएगा आपका 7 - 4x प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहेंगे, और ये सवाल आसानी से हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, ये आपका समाकलन, और ये साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x² ठीक है। यहाँ पर हमने फिर से एक बार नोट किया, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x² इंटू डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, मान करके हल करेंगे, मानेंगे तो सवाल आसान हो जाएगा। इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, और ये हो जाएगा आपका d/dx साइन इनवर्स x इज इक्वल टू dt/dx। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लीकेबल हो रहा है, d/dx साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1/√1 - x², और ये हो गया आपका 1/√1 - x², और dx बराबर dt। आई होप कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नीचे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या है, ये आपका समाकलन, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं t, और dx अपॉन √1 - x² रिप्लेस हो गया dt से, ये कुछ इस तरीके से। अब फार्मूला अप्लीकेबल हो रहा है, ये हो जाएगा आपका x dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका t की पावर 1+1 अपॉन 1+1 प्लस सी, ये हो गया आपका t की पावर 2/2 प्लस सी। अब यहाँ पर t का मान रखने पर, तो लिख दिया t का मान रखने पर, जब हमने t का मान रखा तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। ये आपका आंसर हो गया, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। ये आप लिखना चाहें तो लिख दें, अदरवाइज ना लिखें तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 24 है समाकलन, ये आपका 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन, ये हो जाएगा आपका 6 cos x प्लस 4 sin x, और ये हो गया आपका dx। फिर आगे चलेंगे, ये हो गया आपका समाकलन, ये 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन, नीचे हो गया आपका 6 cos x प्लस 4 sin x dx। अब हम इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम नीचे से 2 कॉमन लेकर के इसे और भी सरल बना लेंगे, और ये हो जाएगा आपका 2 cos x माइनस 3 sin x, और नीचे से हमने 2 कॉमन लिया, और ये हो जाएगा आपका 3 cos x प्लस 2 sin x, और ये हो जाएगा आपका dx। अब आगे चलेंगे, आगे हमें क्या करना है कि ये जो हर में पद लिखा हुआ है इसी को हम माना कर लेंगे। सबसे पहले हम इसे समीकरण नंबर 1 कहेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे माना, ये हो जाएगा आपका 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू t। ठीक है,
आगे चलेंगे, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा डी बाई डी एक्स 3 cos x प्लस 2 sin x और ये हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा 3 डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस 2 डी बाई डी एक्स साइन एक्स और ये इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। चलेंगे आगे, यहाँ पर हम फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे। फार्मूला हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स और डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये अप्लीकेबल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3 ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स प्लस 2 इसके बाद कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स और हम इसे ये भी लिख सकते हैं 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स और इसके बाद डी एक्स बराबर डी टी। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा मेन टर्म था उसका अंश यही था, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से और समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समाकलन और 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स डी एक्स की जगह पे हम लोग सीधे डी टी रखेंगे, डी टी अपॉन टी। अगर गौर से देखेंगे तो ये हमारा होता है 1 अपॉन टी, समाकलन 1 अपॉन टी इंटू डी टी। फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे, फार्मूला होता है समाकलन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स बेस ई प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं और ये हो जाएगा लॉग ये मॉड ऑफ टी प्लस सी। टी का मान रखने पर लिख दिया, टी का मान रखने पर। अच्छा, एक चीज़ रही जा रही है, उस चीज़ को जरूर कवर अप करना है। जब हमने यहाँ पर 2 कॉमन लिया था तो वो 2 यहाँ पर बना हुआ है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये 1/2 बाहर आ जाएगा और ये 1/2 यहाँ पर साथ में शामिल रहेगा और आपका जो उत्तर है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि 1/2 और लॉग, इसके बाद मॉड के अंदर लिखेंगे 3 cos x प्लस 2 साइन x और प्लस c, जहां c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। इस तरीके से सफलतापूर्वक आपने क्वेश्चन नंबर 24 को समाप्त कर लिया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा जा रहा है, ये कह रहा है समाकलन 1 अपॉन, नीचे हो गया आपका cos स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर और आगे लगा दिया हमने df। अब ये हो गया आपका समाकलन 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर और आगे हमने कर दिया dx। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सवाल को हल करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट करने होंगे। जैसे कि हमारे पास एक फार्मूला होता है, इनको उन पदों में कन्वर्ट करना होगा जिनके समाकलन का सूत्र होता है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है 1 अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, ठीक है। इसको उसी तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समाकलन, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। अब हम इसमें उस पद को माना करेंगे जिससे सेक स्क्वायर एक्स प्राप्त हो जाए या 1 माइनस tan x प्राप्त हो जाए। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ पर माना करेंगे, लिखेंगे माना 1 माइनस tan x इज इक्वल टू टी। अब ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स, ये 1 माइनस tan x इज इक्वल टू, ये हो गया आपका डी टी बाई डी एक्स। चलिए ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स 1 माइनस डी बाई डी एक्स tan x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लीकेबल किया, फार्मूला हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ए इज इक्वल टू 0 और डी बाई डी एक्स tan x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। अब वही यहाँ पर अप्लाई होगा और ये हो जाएगा आपका कितना 0 माइनस सेक स्क्वायर एक्स और इसके बाद यहाँ पर हम dx को इधर ले आएंगे और ये हो जाएगा आपका dt और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस का dt। अब समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा समाकलन और ये हो जाएगा आपका
1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन ये हमारा चला जाएगा टी स्क्वायर, ठीक। फिर से देखेंगे 1 अपॉन टी स्क्वायर और इधर हो जाएगा आपका माइनस डी टी, ठीक। अब हम आगे चलेंगे, माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा टी की पावर -2 और ये हो गया आपका डी टी। फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे, फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा समाकलन x की पावर n डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी और ये हो जाएगा आपका माइनस टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी और ये हो गया माइनस टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट गया और ये हो गया आपका 1 अपॉन टी प्लस सी। अब यहाँ पर हमने लिखा टी का मान रखने पर, जब हमने टी का मान रखा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। ये आपका आंसर है। आई होप कि आपने आंसर को एंजॉय किया होगा और आपको अच्छी तरीके से आंसर समझ में भी आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा जा रहा है? ये कह रहा है समाकलन और कॉस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स, इसका मान निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स बराबर टी मान लेंगे। तो सबसे पहले सवाल को एक बार और नोट करेंगे, ये हो जाएगा कॉस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब नीचे हम लोग लिखेंगे माना अंडर रूट एक्स बराबर टी और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं एक्स के सापेक्ष, तो एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब नीचे हो जाएगा आपका 1/2 और ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका x की पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है, x की पावर 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका x की पावर -1/2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब फिर आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका डी एक्स इज इक्वल ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब नीचे हमने लिख दिया समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 ये है हमारा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समाकलन, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कॉस टी, समाकलन ये हो जाएगा कॉस टी और डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स रिप्लेस हो जाएगा डी टी से। यहाँ पर हम फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे, फार्मूला हो जाएगा आपका कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस सी और ये इस तरीके से बनेगा साइन टी, ठीक है, प्लस सी। टी का मान रखने पर जब हम टी का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन और ये अंडर रूट एक्स, साइन अंडर रूट एक्स प्लस सी। अनफॉर्चुनेटली आंसर नहीं आ पा रहा है, हमें फिर से देखना होगा x की पावर n। ओह, फार्मूला न लगाने से यही एक नुकसान होता है। फार्मूला होता है आपका d बाई डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n-1। इस आधार पर यहाँ पर आगे 1/2 और होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका 1/2 और ये हो गया आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जब ये इस तरीके से हो गया तो आपका यहाँ पर कितना बाहर आ जाएगा, आपका 2, ठीक है। तो ये 2 बाहर कर देंगे और अब ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका आंसर सीट से आंसर मैच करने लगा। आपका उत्तर आ रहा है 2 साइन अंडर रूट एक्स प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। अब इसके बाद ये आपका आंसर हो गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है समाकलन और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट साइन 2x टोटल अंडर रूट के अंदर है और ये हो जाएगा आपका कॉस 2x, ठीक है, और आगे हमने लगा दिया dx। चलिए हम सवाल को शुरू करते हैं और ये हो जाएगा हमारा समाकलन, ये अंडर रूट साइन 2x कॉस 2x dx, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे हम कि माना
माना साइन 2x इज इक्वल टू टी, और ये हो गया आपका डी बाई डी एक्स साइन 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स। फार्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे और फार्मूला होता है आपका डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स। तो ये गौर से देखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 2x और 2 का फिर से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस 2x और ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा cos 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। अब इसे हमने समीकरण नंबर 1 कर लिया और नीचे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समाकलन, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट टी, ठीक है। और बाकी cos 2x dx वो dt बाई 2 से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका dt बाई 2। इस तरीके से 1/2 बाहर आ गया और ये हो जाएगा आपका समाकलन t की पावर 1/2 इंटू डी टी। अब यहाँ पर फार्मूला लगाया हमने समाकलन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/2 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, ये हो गया आपका 1/2 इंटू 2/3, ये हो गया tan की पावर 3 t की पावर 10 नहीं, अपनी बात को वापस लेते हैं, सॉरी भी बोलते हैं, tan की पावर 3/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका 1/3 tan की पावर 3/2 प्लस c। अब फिर tan आ गया, फिर माफ़ी चाहते हैं t केवल। अब यहाँ पर t का मान रखने पर और ये हो जाएगा आपका 1/3, t का मान हमारा कितना है, t का मान है हमारा साइन 2x, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2x की होल पावर 3/2 प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। ये आपका आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर था। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा जा रहा है, ये आपसे कहा जा रहा है समाकलन और ये हो जाएगा आपका cos x अपॉन, नीचे है आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स dx। फिर से यहाँ पर नोट करेंगे, ये हो जाएगा समाकलन, ये हो जाएगा आपका cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 1 कर देंगे और लिखेंगे माना 1 प्लस साइन एक्स बराबर t, और ये हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। एक्स के सापेक्ष जो हैं हम अवकलन करेंगे और ये हो जाएगा हमारा d बाई डी एक्स 1 प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। चलेंगे आगे, यहाँ पर हमारा फार्मूला लगा, फार्मूला होता है आपका d बाई डी एक्स ए इज इक्वल टू 0 और d बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स। सभी लोगों को समझ में आ गया। अब ये फार्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे तब फाइनल उत्तर तक हम लोग यहाँ पर पहुँच पाएंगे। और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका d बाई डी एक्स साइन एक्स, सॉरी दोस्तों प्लस का कॉस एक्स होगा, फार्मूला भी भूल रहा है, प्लस का कॉस एक्स। अब अप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और ये हमारा हो गया आपका cos x dx इज इक्वल टू डी टी। चलिए भाई, यहाँ पर हो जाएगा आपका समीकरण 1 से, और समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समाकलन और ये हमारा हो जाएगा डी टी अपॉन, ठीक है, अंडर रूट टी, ठीक। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं समाकलन t की पावर -1/2 इंटू डी टी, ठीक। अब यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे तो dt को रिप्लेस कर दिया है हमने cos x dx से। आई थिंक सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है, ये फार्मूला है समाकलन x की पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं,
टी की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 अब प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका टी की पावर 1/2 अपॉन, ठीक है, 1/2 + सी, और ये हो जाएगा 2 टी की पावर 1/2 + सी, और इसको लिख सकते हैं 2√t + सी, जहाँ टी टी का मान रखने पर। अब जब टी का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2√, ठीक है, ये क्या माना था हमने 1 + sin x + c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि सवाल आप इंजॉय कर रहे हैं और आपको हमारे साथ सवाल पढ़ते हुए गुड फील हो रहा है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर। अब ये है आपका समाकलन cot x log sin x dx। अब ये हो जाएगा आपका समाकलन, ये हो जाएगा आपका cot x log sin x dx। समीकरण नंबर हो गया आपका 1। माना, अब यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, माना log sin x = t। अब ये हो जाएगा आपका d/dx log sin x = dt/dx, और ये हो जाएगा आपका फार्मूला होता है d/dx log x = 1/x, तो ये हो जाएगा 1/sin x, और sin x का हो जाएगा आपका cos x, और dx = dt। अब आपको पता है cos x/sin x = cot x, dx = dt। अब यहाँ पर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका समाकलन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका t और आगे लगा देंगे dt, समीकरण नंबर 1 से। अब यहाँ पर एक फार्मूला अप्लीकेबल होगा, फार्मूला लगाएंगे समाकलन x dx = x की पावर n+1 अपॉन n+1 + c, ऐसा ये वाला फार्मूला लगेगा, और ये हो जाएगा आपका t की पावर 1+1 अपॉन 1+1 + c, और t की पावर 2/2 + c, ठीक है। अब यहाँ पर हम t का मान रख देंगे, तो t का मान क्या है आपका, t का मान है आपका log, इसके बाद sin x का होल स्क्वायर बाई 2 + c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि सवाल आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है और आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि जो वीडियो में प्रश्न आपको बताए गए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को साझा करें। आपके कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, व्यू ही हमारी एनर्जी का राज है। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के वीडियोस के लिए, एक्सपर्ट ड्राइव के लिए, मॉडल पेपर के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।